फटाफट एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि करंट क्या होता है। तो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, करंट को किसमें मेजर करते हैं? कूलम पर सेकंड। किसमें? कूलम पर सेकंड। और कूलम पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। और चूंकि किसी सर्किट में करंट फ्लो होगा तो उसे किसी न किसी डिवाइस से मेजर करेंगे, तो उस डिवाइस का नाम क्या है? एमीटर। किसी सर्किट में अगर ये करंट फ्लो कर रहा है तो उसको हम किससे मेजर करते हैं? एमीटर से। किससे मेजर करते हैं? एमीटर से। और करंट कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी। अब ये आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि स्केलर कैसे है, क्योंकि इसमें तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि करंट चूंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, इस वजह से क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी। अब एक चीज और दिमाग में आ गया कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है। तो हम लोग इसको 11th में बात करेंगे। 11th में बात करेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। अभी आपके सिलेबस में है नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि I इक्वल टू क्या होता है? N अपॉन टी। अब N अपॉन टी का मतलब क्या है? तो जैसे मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो आपको करंट मिलेगा, 2 फ्लो करेंगे तो भी, 10 फ्लो करेंगे तो भी क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। तो N चूंकि ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और E क्या है? चार्जेज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ये क्लियर है? यानी ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। I इक्वल टू N अपॉन टी। कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया, इस वजह से ये फॉर्मूला जानना जरूरी है। एक क्वेश्चन बच्चों को दिमाग में बहुत ज्यादा डाउट होता है कि ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन। या फिर एक चीज ये भी दिमाग में आता है कि ये करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है। इस चीज को ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज भी करता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए आमतौर पे क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज हो, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जस्ट इसका अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से जा रहा है तो करंट किधर जाएगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट किधर जा रहा है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक को, तो बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, आई थिंक करंट क्लियर हो गया। अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि करंट 2 टाइप के होते हैं, एक एसी होता है, दूसरा डीसी होता है। एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग अगली क्लास में पढ़ लेंगे, तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है।